हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट उसको हम कैसे ईसीजी पैटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हार्ट के बेसिक जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अभी इस वीडियो का टाइटल और एक तरीके से भी दिया जा सकता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक ईसीजी मशीन है वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक हार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हार्ट में हम जानते हैं फाइब्रस एन्युलस है, ऊपर रहेगा एट्रियम, नीचे रहेगा वेंट्रिकल, एट्रियम, ये है ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल हुआ, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे होता है हमारा एवी नोड, और यहाँ पे होता है हमारा राइट एट्रियम पे एसए नोड, यहाँ पे एसए नोड, और ये होता है एवी नोड। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हिज पर्किंजी सिस्टम जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम है, वो यहाँ पे रहता है, जो पूरे वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मतलब कंडक्ट करता है, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम है। ये होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और ये राइट बंडल ब्रांच। मतलब हिज पर्किंजी सिस्टम का दो भाग होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसे बंडल ब्रांच बोला जाता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो यहाँ पे अगर ईसीजी पैटर्न को अभी हम देखना है तो कुछ पोर्शन का, हार्ट के कुछ पोर्शन को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मतलब यहाँ पे ये क्या है, हार्ट का कुछ एक पोर्शन जहाँ पे जो कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्स। ओके, बहुत सारे सेल्स को लेकर के ये कॉन्सिस्ट होते हैं। तो वही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ किए हैं, इसका थिकनेस है ये, और ये है ये वाला पोर्शन जहाँ पे क्या है, बहुत सारा सेल है, ये बहुत सारा सेल को लेकर के रहता है। अच्छा, तो और यहाँ पे एक मशीन लगा देते हैं जो होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी गैल्वेनोमीटर क्यों, अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो ईसीजी मशीन है, जो ईसीजी मशीन वो वर्क करता है ऑन गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल। अभी गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि हम फिजिक्स में पढ़े थे। यहाँ पर भी ईसीजी जो मैशिंग होता है वो क्या करते हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही रिकॉर्ड करेगा, तो ऑब्वियसली वो गैल्वेनोमीटर के ही प्रिंसिपल फॉलो करना है उसको। तो वही गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और गैल्वेनोमीटर के एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। मान लेते हैं इस साइड में है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इस साइड में है, ये है क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और मान लेते हैं ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, सेल का ये बी टर्मिनल और ए टर्मिनल है। तो जब ये सेल जो रेस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब जब हम पढ़े थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल का, तब हम देखे थे उसका आरएमपी -90 मिलीवोल्ट होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में और एक चीज़ होता है, ये जो कांटा होता है इसका, इस तरफ का पॉजिटिव +1 +2 +3, 0 है ये, -1 -2 -3, ऐसा ये मार्किंग रहता है। अच्छा, ये माइनस साइड है, पॉजिटिव साइड है गैल्वेनोमीटर के, ये कांटे का। तो अच्छा, यहाँ पे देख रहे थे हम बहुत सारा सेल ले चुके हैं हम मायोकार्डियल वॉल से। भी मान लेते हैं यहाँ पे अभी कोई स्टिमुलस नहीं है, तो उस स्टेट में सेल रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिकल मतलब पोटेंशियल कितना रहता है, आरएमपी वो होता है -90 मिलीवोल्ट। तो एक्चुअली वो नेगेटिव वैल्यू है और वो सभी के लिए होगा, नेगेटिव सब में नेगेटिव होगा। तो अभी नेगेटिव तो सब में ही है, अभी अगर सब में अभी देखो
सब में अगर सेम पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस तो कहीं पर भी मूव नहीं करेगा ना, क्योंकि कहाँ से मूव करेगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ही मतलब हमारा चार्जेस मूव करेगा। सभी जगह पर एक ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो उस टाइम पे जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहता है। इसलिए वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो क्या डिटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर यही डिटेक्ट करता है सेल के अराउंड कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि सारे के सारे सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो अभी देखो, इसीलिए वो गैल्वेनोमीटर स्टेट में मतलब कोई इसका कांटा हिलता नहीं है। गैल्वेनोमीटर डजंट मूव, कि गैल्वेनोमीटर नीडल एक्चुअली नीडल डजंट मूव ओके, जब स्टिमुलस नहीं है तो। लेकिन अभी अगर मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत सारा, वही जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी वैसे ही सेल है। ये है ए टर्मिनल, ये है बी टर्मिनल और ये है गैल्वेनोमीटर। ये नेगेटिव पोल, ये है पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है? कोई कैटायंस को इंक्लूड करना। और तभी हम देखें तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अगर देंगे तो क्या होता है, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? जो आरएमपी है -90 से -70 में पहुंचेगा, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -70 जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, वहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा। उसके बाद डिपोलराइजेशन मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो -90 मिलीवोल्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो मतलब वैनिश हो जाना, वो डिसअपियर कर जाता है। -90 मिलीवोल्ट वो क्या हो जाता है, या आइदर जीरो हो जाता है या फिर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव +10 मिलीवोल्ट हो जाता है डिपोलराइजेशन के बाद। इसका मतलब क्या? सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है। अभी अगर यहाँ पर तो पॉजिटिव है लेकिन बाकी जगह पर तो नेगेटिव है। अभी यहाँ पर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो डिपोलराइजेशन कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं वो तो हम देखें। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एक के बाद एक सेल, ये सेल का एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट सेल में जाएगा, है ना। कैसे जाएगा? वो गैप जंक्शन के थ्रू। ऑल द सेल्स आर इलेक्ट्रिकल मतलब आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस एंड दे एक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिकल सिंसिशियम, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा गैप जंक्शन है, हर एक सेल कनेक्टेड है एक से और एक गैप जंक्शन के थ्रू। तो गैप जंक्शन की वजह से यहाँ के सारे सेल इस तरफ में सेल का जो पॉजिटिव चार्जेस है एक्शन पोटेंशियल मूव करना मतलब पॉजिटिव चार्जेस, डिपोलराइजिंग जो है वेव होता है एक्शन पोटेंशियल का, वो मूव करता है इस साइड से उस साइड, ठीक है। तो वहाँ पे अगर पोटेंशियल मतलब हम जब स्टिमुलस देंगे तो पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करेगा ना, इस तरफ मूव करेगा। तो इस तरफ से अगर इस तरफ मूव करेगा, क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दे देते हैं हम पॉजिटिव। ये जो वेक्टर है ये एक वेक्टर क्रिएट होता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगर मूव करता है तो एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर प्रोड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रिकल मतलब ये क्या है? ये होता है वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक वेक्टर है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव वेव है, जो कहाँ से कहाँ जाता है? ए टर्मिनल से बी टर्मिनल मतलब नेगेटिव पोल से, इलेक्ट्रोड का नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका एक फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, कि ये जो वेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेक्टर है, फोर्स का जो वेक्टर है, उसका जो लेंथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ फोर्स होता है। पावर ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही मतलब ये जो पॉजिटिव जो डिपोलराइजेशन वेव है, डिपोलराइजिंग वेव, इसका ही पावर को बोला जाता है। अभी ये पावर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वही अभी अब हमारा टॉपिक है।
अभी देखो, तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या, अभी हम क्या देखें, ये जो लेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो लेंथ है ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर, इसका लेंथ सिर्फ, हाँ ठीक है। तो अभी अगर ये सेल का देखो, इस सेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल था, ये बी पोल था, जो इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, जो पॉजिटिव था, ठीक है। और यहाँ पे स्टिमुलस दिए थे पॉजिटिव पॉजिटिव करके। अभी अगर ये पॉजिटिव, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता, पॉजिटिव चार्जेस, डिपोलराइजिंग करंट मतलब पॉजिटिव चार्जेस इफ मूव्स टू द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो गैल्वेनोमीटर के जो कांटा है वो मतलब उसका डिफ्लेक्शन होगा। कौन सी साइड में डिफ्लेक्शन होगा, वो का पॉजिटिव साइड में, इस तरफ दिए थे नेगेटिव 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 1 नेगेटिव 2 -3 +1 +2 +3, तो मतलब इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, है ना, इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल नंबर 1, if positive charge move to the positive electrode, then electrode okay, then deflection कहाँ होगा, deflection will be the positive side, okay। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्जेस, मतलब वही सेम साइड में होगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव चार्जेस भी नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। इसका डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में होता है अगर पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव साइड के, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, या फिर नेगेटिव चार्जेस का जो डिफ्लेक्ट मतलब फ्लो मूव डायरेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो भी पॉजिटिव साइड में होगा। ये हो गया प्रिंसिपल नंबर 1। अभी देखो यहाँ पे जब डिपोलराइजेशन हो रहा था सेल में, तो यहाँ पे धीरे धीरे मूव कर रहा था, ये वाला मूव करते 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 एक टाइम पे पूरी सेल डिपोलराइज हो जाता है, मतलब पूरा जगह, पूरा टिश्यू मतलब पोर्शन ये डिपोलराइज हो जाता है। अगर पूरा पोर्शन अगर डिपोलराइज हो जाता है तब देखो सिचुएशन क्या है, देखो सिमिलर ऐसा हो गया है। ये किधर गया, ये वाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब था सारे के सारे सेल नेगेटिव थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता है। सारे का सारे सेल अगर सेम चार्जेस में रहेंगे तो पहले नेगेटिव में थे, अभी डिपोलराइज होने के बाद सब सेल डिपोलराइज हो चुके हैं। तो सब सेल अगर एक साथ में सब सेल अगर डिपोलराइज हो जाता है तो भी ये कांटा मूव नहीं करेगा। तो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा मतलब वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। ये जो जीरो पोजीशन होता है, तो क्या होगा, आफ्टर फुल डिपोलराइजेशन क्या होगा, फुल नहीं कंप्लीट, तो क्या होगा, जो नीडल विल कम बैक टू ज़ीरो पोटेंशियल, ज़ीरो लेवल विल कम बैक टू ज़ीरो, है ना, क्योंकि फर्दर मूवमेंट अगर नहीं होगा आयंस का, क्योंकि सारे के सारे सेल पॉजिटिव में है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डिपोलराइज हो चुके हैं, सारे के सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव अभी है। तो इसके वजह से जो क्या होता है, ये जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा था पहले जब हम स्टिमुलस दिए थे, तो वेक्टर डिसअपियर होता है। क्यों, बिकॉज द वेक्टर डिसअपियर्स। अगर वेक्टर डिसअपियर होगा तो मतलब नीडल का मूवमेंट नहीं होगा, नीडल का मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है, वो ज़ीरो पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब विल कम बैक टू इट ज़ीरो पोजीशन, मतलब जहाँ पे था वहाँ से इस तरफ उल्टा साइड में इसका मूवमेंट होगा। तो पहले क्या था, जब डिपोलराइजेशन हो रहा था, मतलब एकदम पहले जब पूरा सेल डिपोलराइज होना शुरू किया, वो पहले इस तरफ गया, मतलब पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद जब सारा के सारे सेल डिपोलराइज हो चुके हैं, तो तब क्या हुआ, ये कांटा पहले फिर से अपने पोजीशन में आ गया। तो ये होता है
हमारा ये ईसीजी का एकदम एक ईसीजी नहीं, मतलब जो मशीन है गैल्वेनोमीटर, जो मशीन मतलब ईसीजी मशीन का ही जो नीडल का एट द टाइम ऑफ डिपोलराइजेशन इसका मूवमेंट। अभी ये जो इसका दूसरा प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये तो था प्रिंसिपल नंबर 1। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल 2। ये क्या है, ये जो मायोकार्डियम जो हम लिए इसका अगर इसका थिकनेस इंक्रीज कर देते, देखते तब क्या होता है। ये सेल था, ये वो एक लेयर, वहाँ पे एक लेयर का था, अभी एक लेयर से हम 2 लेयर बना देते हैं। 2 लेयर से भी क्या होता है देख लेते हैं। अभी अगर 2 लेयर से अगर बना देते हैं, इसका मतलब थिकनेस अगर इंक्रीज करते हैं, तो इसका ए टर्मिनल बी टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है। अगर हम यहाँ पे स्टिमुलस देंगे तो सारे के सारे सेल यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब गेन करेगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, डिपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं डिपोलराइजेशन हो जाएगा सारे के सारे सेल का। तो देखो अभी इस साइड में 3-4 थे, मतलब कुछ जितने सारे सेल थे, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि थिकनेस बढ़ गया। तो इस साइड में सेल का नंबर इंक्रीज हो गया। सेल का नंबर इंक्रीज हो गया मतलब ज़्यादा सेल डिपोलराइज हुआ। तो ज़्यादा सेल डिपोलराइज होने का मतलब डिपोलराइजिंग वेव इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, मोर हो गया, डिपोलराइजिंग वेव इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो थिकनेस अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन होता है। और अगर इंक्रीज डिपोलराइजेशन होता है, मतलब इंक्रीज डिपोलराइजेशन मतलब क्या, मोर सोडियम इन्फ्लक्स होता है, क्योंकि ज़्यादा सेल है तो ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स होगा। तो ज़्यादा सोडियम अगर इन्फ्लक्स होगा तो जो पॉजिटिव वेक्टर जो है, जो पॉजिटिव वेक्टर जो होता है वो उसका स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होने जाने का मतलब क्या है, वो पावर ऑफ फोर्स इंक्रीज, जो हम बोले थे यहाँ पे, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर ये छोटा था, पावर ऑफ फोर्स के साथ लेंथ मतलब वेरी करते हैं, मतलब वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पावर ऑफ फोर्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिपोलराइजेशन ज़्यादा हो गया। अगर थिकनेस इंक्रीज हो जाता है तो डिपोलराइजिंग वेव भी, पावर ऑफ फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। डिपोलरेशन अगर इंक्रीज होता है तो पावर ऑफ फोर्स भी इंक्रीज होता है। पावर ऑफ फोर्स इंक्रीज होता है तो ये जो छोटू है, जो मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर का लेंथ, तो वो भी बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा करती है हम इसे, तो इंक्रीज मतलब लॉन्गर वेक्टर। ओके, तो अगर थिकनेस अगर इंक्रीज होता है तो जो वेक्टर होता है उसका साइज बढ़ जाता है। अभी देखो ये इसको क्लिनिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली। जो हम एट्रिया देखे थे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। जो एट्रिया होता है, एट्रिया का वाल कैसा थिन होता है, थिन। और वेंट्रिकल का क्या होता है, वेंट्रिकल का वाल क्या होता है, वेंट्रिकल वाल, एट्रिया का वाल ये थिन होता है, वेंट्रिकल का वाल थिक होता है। अभी थिन होने से क्या होगा, शॉर्टर वेक्टर। क्यों, अगर थिन होगा तो क्या होगा, डिपोलराइजिंग जो करंट है वो छोटा होगा, मतलब कम होगा, वीक होगा। वीक होने से वेक्टर जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब पावर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अगर वेंट्रिकल वाल में वो थिक होता है तो इसलिए लॉन्गर वेक्टर होता है, लॉन्गर वेक्टर। ओके, तो ये है प्रिंसिपल नंबर 2। और एक देखे थे क्या, हाँ यहाँ पे देखे थे प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था, वो था अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव साइड पे जाता है, पॉजिटिव साइड पे मतलब मूव करता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में होगा गैल्वेनोमीटर का। अभी ये जो डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, रिपोलराइजेशन भी तो होता है ना डिपोलराइजेशन के बाद। तो प्रिंसिपल नंबर हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो सेल है, मतलब वॉल का पार्ट है, बहुत सारे सेल को लेकर के कंसिस्ट होता है। उसमें क्या देखे थे, इस तरफ था नेगेटिव साइड था, इस तरफ पॉजिटिव साइड था। तो पहले क्या हुआ था, जब हम स्टिमुलस दिए थे डिपोलराइजेशन हो रहा था, तब क्या हुआ था,
पॉजिटिव साइड की तरफ, मतलब ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रोड है, ये ए साइड और बी साइड, तो इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव करंट जा रहा था, पूरा सेल डिपोलराइज हुआ। अभी रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। अभी रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? रीपोलराइजेशन मतलब जो सेल के अंदर, रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, हम देखे थे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो जनरेट हो गया था डिपोलराइजेशन टाइम पे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया था। अभी रीपोलराइजेशन टाइम पे क्या होता है, कैटायंस को इफ्लक्स होता है। कैटायंस मतलब यहाँ पे पोटाशियम के हिसाब से होता है, पोटाशियम का इफ्लक्स होता है। अगर पोटाशियम इफ्लक्स होने के बाद क्या होता है, वो पूरा मतलब फिर से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो नेगेटिव में था वो वैल्यू में आ जाता है ना, रीपोलराइजेशन के टाइम पे नेगेटिव वैल्यू में आ जाता है। अभी हम यहाँ पे बी के साइड पे ही क्यों नेगेटिव साइन दिखाएं, तो वही रीपोलराइजेशन मतलब एक्चुअली नेगेटिविटी मतलब रीएस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, रीएस्टेब्लिशमेंट तो मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अभी हम जानते हैं कि हार्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, द फर्स्ट सेल लास्ट सेल टू undergo depolarization is the first cell to undergo repolarization। ओके, मतलब जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होगा वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा। तो यहाँ पे पहले डिपोलराइजेशन तो ए साइड से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से इस तरफ में जा रहा था डिपोलराइजिंग वेव, लास्ट में डिपोलराइज हुआ था बी साइड के सेल, तो यही बी साइड वाला सेल सबसे पहले रिपोलराइज होगा। रिपोलराइजेशन का मतलब नेगेटिव साइन। अभी इस तरफ से, अभी रिपोलराइजेशन का वेव किधर से आएगा, इस तरफ से इस तरफ में आएगा, तो इस तरफ से अगर इस तरफ में आएगा तो क्या होगा, वो इसके कैसा दिखता है, ये नेगेटिव साइन है, मतलब ये वेक्टर का नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज जो है वो बी साइड से ए साइड में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बी साइड था पॉजिटिव साइड, ए साइड था नेगेटिव साइड। हम क्या देखे थे, ये अगर इलेक्ट्रोड का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था, इलेक्ट्रोड का डिफ्लेक्शन पहले हो रहा था पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन होता है ना। यहाँ भी देखे थे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव में मूव करता है तो डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव साइड, डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव साइड में, डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव में जाता है। ठीक वैसे ही नेगेटिव अगर नेगेटिव में जाता है तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव साइड। तो दोनों में ही डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में होता है। अगर मतलब वही नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव के उल्टा तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव के उल्टा तरफ जाता है तो ही पॉजिटिव में डिफ्लेक्शन होता है। मतलब सेम चार्ज है, देखो नेगेटिव अगर नेगेटिव में जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगा तो भी पॉजिटिव। ठीक है, बेसिक फंडा है ये। तो ये है ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन हमारा जो हमारा क्या ईसीजी मशीन का जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है उसका मूवमेंट, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव में आता है एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन ऑल्सो। तो अभी देखे थे वेंट्रिकल में कि जो मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल होता है, जो क्या था वेंट्रिकल के साइड में एक टाइप का, जो क्या देखे था, हिस्पर्किंजी सेल। अभी जो हिस्पर्किंजी सेल जो है, तो देखो हिस्पर्किंजी सेल क्या होता है, इसका एक स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सेल होता है। ये क्या होता है, ये वाला राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सेल है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सेल जो वेंट्रिकल में रहता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एवी नोड से वेंट्रिकल में स्प्रेड करता है पूरे वेंट्रिकल में। स्पेशलाइज्ड बहुत फास्ट कॉन्डक्टिंग होता है ये। क्यों होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप जंक्शन, जो कार्डियक गैप जंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो अगर यहाँ का कुछ मतलब सेल में देखो, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा वो ये देखेंगे। अभी यहाँ पे एट्रियल सेल था बहुत ज़्यादा,
ये नॉर्मल एट्रियल सेल है। अभी बीच में वही स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल है, ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल है। ये मान लेते हैं ये वाला लेयर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल के लिए, जो क्या था, ये था हिस पर्किंजी सेल, पर्किंजी सेल। और ये है नॉर्मल एट्रियल सेल, क्योंकि नॉर्मल वेंट्रिकुलर सेल, जिसका कंडक्शन मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब मॉडरेट, और ये फास्ट कंडक्टिंग होता है। ठीक है, ये होता है फास्ट कंडक्टिंग क्यों होता है फास्ट कंडक्टिंग? क्योंकि इसमें गैप जंक्शन ज़्यादा रहता है, इंक्रीज्ड गैप जंक्शन। यहाँ पे जो दो सेल के बीच में जो गैप जंक्शन है, यहाँ पे मान लो एक एक करके गैप जंक्शन रहता है, नॉर्मली एक एक करके रहता है। यहाँ पे एक सेल मान लो 3 4 करके रहता है, 4 करके रहता है, 3 4 करके अगर रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फास्ट तो होगा ही, और क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ में है देखो, और इसका तो फिर रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होने के कारण और ज़्यादा गैप जंक्शन होने के कारण इसका कंडक्शन ज़्यादा फास्ट होता है, एक ही इम्पल्स ज़्यादा फास्टली ये कंडक्ट कर सकता है। तो देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा कि जो नॉर्मल वेंट्रिकुलर सेल है, नॉर्मल वेंट्रिकुलर सेल, वहाँ पे सेल कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मॉडरेट होता है। कंडक्शन अगर मॉडरेट होगा तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है, नीडल डिफ्लेक्शन वेलोसिटी, डिफ्लेक्शन याद रखना, डिफ्लेक्शन का वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी वो स्लो क्या होगा, डिफ्लेक्शन वेलोसिटी वो स्लो होगा क्योंकि मॉडरेट है। इसका मतलब क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर था, यहाँ से जो नीडल है, मान लो ये पॉजिटिव में जा रहा था, ये पॉजिटिव के साइड है, तो ये बहुत स्लो आ रहा था, यहाँ से यहाँ पे आने में इसको टाइम ज़्यादा लग रहा था, स्लो हो रहा था इसमें। और फास्ट मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने में बहुत, यहाँ पे ही जाएगा लेकिन बहुत जल्दी जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो फास्ट कहाँ पे होता है, जो फास्ट कंडक्टिंग होता है। तो हिस पर्किंजी सिस्टम में ये फास्ट कंडक्टिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो फास्ट होता है। तो ये फास्ट मतलब उसका जो स्लोप होगा, जो डिफ्लेक्शन का मतलब जो राइज होगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका स्लोप इंक्रीज कर जाएगा बहुत जल्दी से। तो यही है कि हमारा जो ईसीजी जो मशीन है, उसका जो मूवमेंट, उसका निडल का मूवमेंट, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बस यही था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने हैं, तो क्या क्या है वही हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हार्ट में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है तब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? क्योंकि सारे के सारे सेल सेम चार्जेस में रहते हैं। तो सेम चार्जेस में अगर रहेगा तो कोई चार्ज मूव नहीं करेगा कोई एक डायरेक्शन का और एक डायरेक्शन में, तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है उसका मूवमेंट भी नहीं रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, तो वो ज़ीरो पे रहेगा। अभी अगर कोई स्टिमुलस आता है तो उसके बाद जो क्या होता है, स्टिमुलस आने के बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा पॉजिटिव साइड में जाता है, और पॉजिटिव साइड में जाने के बाद मतलब क्या इसका मूवमेंट होगा ना, डिपोलराइजेशन होगी। ये पॉजिटिव होने के बाद इसका डिपोलराइजेशन होगा, क्योंकि अगर वो थ्रेशोल्ड पे जाता है तो उसका वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, उसके वजह से डिपोलराइजेशन होता है। और डिपोलराइजेशन होने के बाद बाकी सारे सेल में भी डिपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक गैप जंक्शन रहता है हर एक सेल में, एक सेल और एक सेल के बीच में। तो उसके लिए यहाँ से दूसरे मतलब इस साइड में मतलब ए साइड से बी साइड में डिपोलराइजिंग वेव जाएगा, और जाने के बाद उसके बाद क्या होगा, वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं अभी ए साइड से बी साइड में। अभी तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के नीडल किसी न एक डायरेक्शन, कोई ना कोई एक डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड करेगा अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो अभी यहाँ पे देखे थे, इसके वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के कारण, उसका जो वेक्टर हम ड्रॉ करे थे उसका जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ द फोर्स। वेक्टर का जो लेंथ होता है ये पावर ऑफ द फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक प्रिंसिपल था। दूसरे प्रिंसिपल हम देखे थे कि ये क्या था,
ये जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट, ये जो पॉजिटिव का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो तब डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव साइड में। ये इसका गैल्वेनोमीटर का ये 0 है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव साइड है, 1 2 3 4 होता है पॉजिटिव, और ये मान लो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव 1 2 3 नेगेटिव 4 है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में होगा अगर पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा, और आफ्टर ये अगर डिपोलराइजेशन अगर हो जाएगा सब के सब सेल, वहाँ पे ऐसा सेम सिचुएशन आ जाता है पहले जैसा कि सारे के सारे सेल में अगर नेगेटिव होगा तो भी ये चार्जेस मूव नहीं करता है, और पॉजिटिव होगा सब सेल में तो भी चार्जेस मूव नहीं करेगा। अगर चार्जेस मूव नहीं करेगा तो नीडल विल कम बैक टू पोजीशन 0, क्योंकि कोई वेक्टर इलेक्ट्रिकल कोई वेक्टर जनरेट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिकल वेक्टर जनरेट नहीं होता है तो ये जो नीडल है वो मूव नहीं करता है, वो 0 में ही आके लौट जाता है। तो मतलब उसका मतलब क्या था, पहले तो डिफ्लेक्टेड था, अभी 0 पे आ जा रहा है, मतलब प्रीवियस पोजीशन में वापस आ रहा है। इसलिए हाँ, मूव वेक्टर का जो काटा है वो 0 पे आ जाता है। अभी सेकंड प्रिंसिपल क्या है वो हम देखे थे कि पहले जो थिकनेस अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मतलब पावर ऑफ द फोर्स इंक्रीज करता है, और अगर पावर ऑफ द फोर्स इंक्रीज करता है तो लेंथ ऑफ द वेक्टर इंक्रीज करता है। तो वही इंक्रीज थिकनेस, अगर थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो डिपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा सेल का, अगर ज़्यादा सेल का होगा तो लॉन्गर वेक्टर होगा। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम देख चुके हैं एट्रियल वॉल पे, एट्रियल वॉल और वेंट्रिकल वॉल पे एट्रियल वॉल थिन होता है, वेंट्रिकल वॉल थिक होता है। वेंट्रिकल वॉल थिक होने के कारण वहाँ पे लॉन्गर वेक्टर प्रोड्यूस होता है, एट्रियल वॉल थिन होने की वजह से शॉर्टर वेक्टर प्रोड्यूस होता है। तीसरा प्रिंसिपल क्या था, अगर अभी यहाँ पे कितना देखे थे, पूरा सेल डिपोलराइज हुआ था, पूरा का पूरा मतलब सब सेल डिपोलराइज्ड स्टेट है। अभी तो रिपोलराइजेशन भी होगा, रिपोलराइजेशन के मतलब कैटायंस का इफ्लक्स, मतलब सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस डेवलप होना। नेगेटिव चार्जेस डेवलप होकर वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे फिक्स हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट पे फिर से आ जाएगा, तो मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्जेस का मतलब है इसका अभी बाकी सारा सेल तो डिपोलराइज्ड है, इसको भी रिपोलराइज्ड होना है। तो यहाँ से सेल को डिपोलराइज मतलब रिपोलराइजेशन इस साइड से इस साइड होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट में एक प्रॉपर्टी है कि जो लास्ट सेल टू अंडरगो डिपोलराइजेशन इज़ द फर्स्ट सेल टू अंडरगो रिपोलराइजेशन। जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होता है वही सेल सबसे पहले रिपोलराइज होता है। तो सबसे पहले ये वाला सेल रिपोलराइज होगा, इसके बाद बाकी सारे सेल रिपोलराइज होंगे। इसलिए रिपोलराइजेशन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बी से ए में आएगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव में जाएगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव। अभी डिफ्लेक्शन नेगेटिव में कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में आता है, तब होता है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। उल्टा मतलब डिफ्लेक्शन उल्टा, ठीक है। अभी ये भी हम देखे थे, अभी डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये कितना, ये देखें हम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। एट्रियल वॉल में जो शॉर्ट वेक्टर है इसलिए डिपोलराइजेशन थोड़ा होगा, और मतलब थोड़ा मतलब क्या है, ये अगर ये काटा है मान लो +1 +2 है, ठीक है, ये 0 में है, ये 0 है। एट्रियल वॉल में होता है शायद +1, तो वेंट्रिकल वॉल में होगा +2 में, ठीक है। वेंट्रिकल वॉल में क्योंकि उसका वेक्टर लॉन्गर है इसलिए उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, +2 में होगा। अभी बात यहाँ पे ये है कि ये डिफ्लेक्शन जो होता है ये फास्ट होगा या फिर मतलब स्लो होगा, वो डिफाइन करता है जो वेंट्रिकल वॉल में जो कंडक्शन है उसका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेंट्रिकल वॉल में कुछ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम रहता है वेंट्रिकल में, जो होता है हिस-पर्किंजे सिस्टम। तो हिस-पर्किंजे सिस्टम वेंट्रिकुलर वॉल पे रहता है, तो ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो कि फास्ट कंडक्शन करता है। अगर फास्ट कंडक्शन करेगा तो क्या होगा, तो उसका जो कंडक्शन का जो वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण वेक्टर भी फास्ट डेवलप होगा। अगर फास्ट डेवलप होगा डिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वही डिफ्लेक्शन का वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ से जब 0 से मान लो +2 में जाता है वेंट्रिकल में, तो बहुत रैपिडली आ जाएगा। रैपिडली आएगा सिर्फ कौन से स्टेट में, कौन से सेल के लिए, सिर्फ ये जो पार्किंजी सिस्टम है ये इसके लिए, ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल के लिए। लेकिन बाकी सारे सेल के लिए ये धीरे धीरे आएगा, +2 में ही आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ डिफ्लेक्शन स्लो होगा, ठीक है। तो यही कुछ प्रिंसिपल्स थे ईसीजी मशीन का।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा एकदम एक एक वेव ईसीजी का या फिर सेगमेंट कैसे ड्रॉ होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।